हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे सो दैट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज आपको मालूम है कि मैथ्स 2 में हमने ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स कवर कर लिया है, जस्ट 2 स्मॉल चैप्टर्स बचा हुआ है। एक तो 7th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और 8th चैप्टर है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया था। तो जस्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, जो कि आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो देखो मेरे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area if its radius originally is 3 mm। ओरिजिनल जो रेडियस है वो 3 mm है एंड 1 hour लेटर, 1 घंटे के बाद इट हैज़ बीन रेड्यूस टू 2 mm। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t। तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत इजी है। स्फेरिकल रेन ड्रॉप आपको दिया है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आई विल राइट हियर लेट r बी द, यहाँ पे लिखेंगे लेट r बी द रेडियस, लेट r बी द रेडियस, V be the volume, V be the volume and मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल S be the surface area, S be the surface area of spherical, surface area of spherical raindrop, ठीक है। ये हमने अज्यूम कर लिया बिकॉज यहाँ पे रेन ड्रॉप जो आपको दिया वो स्फेरिकल मेंशन किया हुआ है। तो लेट r बी द रेडियस, v बी द वॉल्यूम एंड s बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये सब आपको पता ही है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम, v इक्वल टू फॉर्मूला है 4/3 पाई r/3, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस रेन ड्रॉप। उसके बाद देखो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, S इक्वल टू होता है 4 पाई r²। तो S इक्वल टू 4 पाई r² इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर देखो लिखा है इफ़ इट्स रेडियस, हाँ क्वेश्चन में लिखा है अज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन दिया है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मतलब वो dV/dt हो जाएगा ना, रेट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। दैट मीन्स हमें ये दिया हुआ है सिंस रेट dV/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया, दैट मीन्स S, ऐसा कंडीशन आपको दिया है। सो dV/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू, आपको S दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं dV/dt इज इक्वल टू K इंटू S आएगा, और आपको यहाँ पे एक्चुअली माइनस साइन लिखना होगा। आपको अंडरस्टैंड होगा हमने माइनस साइन क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया है अज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स। तो इवेपोरेट्स होगा तो अगर वो 3 mm है तो आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ टाइम वो 2 mm हो जाएगा, बाद में 1 mm, मतलब डिक्रीज़ होते जाएगा, वो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होते जाएगा। इसके लिए माइनस नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जब डिक्रीज़ होगा सब्सटेंस तो नेगेटिव साइन आता है, और जब इंक्रीज़ होगा तो पॉजिटिव साइन आता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो dV/dt इज इक्वल टू -KS हो गया। तो आई कैन राइट हियर dV/dt इज इक्वल टू -K इंटू S आपका सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया हमने यहाँ पर देखो कितना निकाला हुआ है 4 पाई r²।
दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप। तो एस के प्लेस पे मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे 4πr² लिख देता हूँ, ठीक है। और इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। देखो हमने यहाँ पे वॉल्यूम का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप कितना होता है 4/3πr³ होता है, ये फॉर्मूला है, लिखा है हमने ऑलरेडी। हमें dv/dt दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t आएगा। तो क्या हो जाएगा फिर आपका, देखो ये dv/dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। r⁻³ का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, तो आपको मालूम है x⁻n का डेरिवेटिव n, x⁻n-1 होता है, वही फॉर्मूला आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3r⁻3-1 2 हो जाएगा, बट आपको इनटू करना पड़ेगा dr/dt, बिकॉज हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r तो जस्ट आपको 3r³ हो जाएगा इसका डेरिवेटिव r⁻3 का। तो 3r² इंटू dr/dt हो गया। सिंप्लीफाई करो, देखो 3 आपका कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 4π, दिस इज़ 4πr² इंटू, देखो यहाँ पे dr/dt हो गया। एंड dv, हमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा है ना, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। तो रेडियस का एक्सप्रेशन हमें चाहिए, तो हमें ये dv/dt को रिमूव करना होगा। तो मैं dv/dt को रिमूव करूँगा, तो dv/dt के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, -k 4πr²। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dv/dt को रिप्लेस कर दो, तो माइनस दिस इज़ 4k और ये πr² हो जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt हो गया। तो देखो हमारा ये 4π कैंसिल हो गया। ये देखो आपका r² और ये r² भी आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बचता क्या है, देखो यहाँ पे आपका बच रहा है -k इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है dr/dt। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मुझे क्या मिलेगा, dr इज इक्वल टू, देखो यहाँ से -k इंटू dt मिल जाएगा, dr इज इक्वल टू -k इंटू dt। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 इंटू dr भी लिख सकते हो, फिर ये -k इंटीग्रेशन 1 इंटू, देखो हम dt भी लिख सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू r, तो r हो जाएगा। सो दिस r इज इक्वल टू -k इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो t आएगा और ये +c हो गया, ठीक है। तो r इक्वल टू -kt + c, तो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या दिया है। इनिशियल कंडीशन आपको दिया है, इफ़ इट्स रेडियस ओरिजिनली इज़ 3 mm, तो रेडियस आपको ओरिजिनली 3 mm दिया है, r इक्वल टू 3, तो टाइम ड्यूरेशन वाले में हम 0 लेते हैं, आपको पता है इनिशियल टाइम ऑलवेज हम 0 लेते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 3, टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 हो जाएगा, देखते कितना आता है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, हाँ, तो इक्वेशन 2 में r का वैल्यू 3 एंड t का वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3 इज इक्वल टू -k इंटू टी का वैल्यू 0 और ये देखो +c, तो -k इंटू 0 हो जाएगा। तो आपको c का वैल्यू मिल गया, c इक्वल टू, देखो आपको मिल गया है 3 दिस वे। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है। नेक्स्ट हमें दिया है कि आफ्टर 1 आवर लेटर द वॉल्यूम रेड्यूस टू 2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन आपको दिया है, व्हेन t इज इक्वल टू 1 आवर, r इज इक्वल टू कितना रेड्यूस हो जाएगा, ये 2 mm तक हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया, देखो आपको 1 आवर लेटर इट हैज़ बीन रेड्यूस टू 2 mm, तो व्हेन t इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 mm दिया है, तो t का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2, अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो आपका यहाँ पे
आर का वैल्यू आपको 2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 1 पुट करना है प्लस सी का वैल्यू देखो यहाँ पे मिला हुआ है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। तो कितना आएगा देखो ये, तो माइनस के है यहाँ पे शिफ्ट कर लो, प्लस के हो जाएगा, और ये 2 को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 3 माइनस 2, तो देखो आपको 1 हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ के इज़ 1 दिस वे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप। तो k का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3, अगेन हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस मिल जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ, नाउ आई विल राइट हियर पुट, नाउ पुट k इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 अगेन। तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या मिलता है। तो r का वैल्यू पुट किया है, तो r तो एज इट इज़ रहेगा। k का वैल्यू कितना मिला है आपको, k का वैल्यू 1 मिला है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू टी हो जाएगा, और ये प्लस c का वैल्यू कितना मिला है 3। तो देखो हमारा एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, r इज इक्वल टू -t प्लस 3, यानी कि 3 - t मिल जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t। तो एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एट एनी टाइम t इज़ r इक्वल टू 3 - t। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको दिया है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, फॉर अ सर्टन सिटी इट इज़ फाउंड दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 0.04। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो k का वैल्यू है 0.04, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर्स इफ़ द इनिशियल पॉपुलेशन इज़ 10,000 आपको दिया है। तो ये क्वेश्चन भी सेम टाइप है जैसे हमने इसके पहले सब सॉल्व किया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे k का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो सॉल्व करते हैं हम, देखो बहुत इजी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोला है ना, तो आई विल राइट हियर लेट p बी द पॉपुलेशन। हाँ, आप पॉपुलेशन को p से भी लिख सकते हो, x से भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर है वो। लेट p बी द पॉपुलेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट p बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम, हम यहाँ पर t ले लेते हैं। ठीक है, लेट p बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, तो वो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि dp अपॉन dt हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पॉपुलेशन एट दैट टाइम, एंड इट्स पॉपुलेशन एट दैट टाइम हमने देखो यहाँ पे p लिया हुआ है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका dp अपॉन dt इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस kp हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू पी, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो ग्रोथ रहेगा तो पॉजिटिव आता है k, एंड जब डीके रहेगा, डिक्रीज रहेगा, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या फिर कूलिंग है, टेम्परेचर कूलिंग है, तो वहाँ पे नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव आएगा kp। और हमें k का वैल्यू दिया है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पहले से दे दिया 0.04, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस k इज इक्वल टू 0.04, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, हाँ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर dp अपॉन dt इज इक्वल हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई ये p हो जाएगा दिस वे। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया विथ कांस्टेंट 0.04, तो मैं इसे रीअरेंज करूँगा और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख करके इंटीग्रेट कर दूँगा। तो ये हो जाएगा, देखो आपका dp, p यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर ला करके डिवाइड कर दो, dt वहाँ पर जाएगा, तो 0.04 इंटू देखो हो जाएगा ये dt। अब इंटीग्रेट करेंगे, सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन p इंटू डी इज इक्वल टू 0.04 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन आप यहाँ पे 1 इंटू डी लिख सकते हो। सो 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू p, तो ये हो जाएगा आपका log p इज इक्वल टू 0.04 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका t, और यहाँ पे लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें मिल गया log p इक्वल टू 0.04 t प्लस c, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे दिया है इफ़ द इनिशियल पॉपुलेशन इज़ 10,000 हमें दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन p इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 10,000। तो टाइम ड्यूरेशन हम t आपको पता है 0 लेते हैं। इनिशियल कंडीशन में टाइम ड्यूरेशन t हम ऑलवेज 0 कंसिडर करते हैं, आप ध्यान में रख लो। तो व्हेन p इक्वल टू 10,000 t इक्वल टू 0, तो p का वैल्यू 10,000 t का वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा आपका log p की जगह पे आपको लिखना है 10,000, ठीक है, एंड दिस इज 0.04 मल्टीप्लाइड बाय t की जगह पे 0 लिखना है और ये प्लस c हो जाएगा आपका। सो दिस विल बी एक्चुअली log ऑफ 10,000 एंड 0 इंटू 0.04 इंटू 0 आएगा, तो यहाँ पे c मिल गया आपको। इसे मैं देता हूँ देखो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें c का वैल्यू मिल गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो आप। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर्स। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन t इज इक्वल टू 25 ईयर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम t का वैल्यू 25 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दिस वन log, ठीक है, log हमें p निकालना है। दिस इज इक्वल टू 0.04 इंटू टी का वैल्यू दिया है 25 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 और ये प्लस c देखो आपको लिखा है, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट log p इज इक्वल टू 0.04 इंटू 25 करेंगे तो 0.0425 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। 0.0425 1 आएगा, 1 प्लस c हो जाएगा देखो ये। सो दिस आई कैन राइट log p इज इक्वल टू 1 प्लस c के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। c का वैल्यू हम पुट करेंगे log 10,000, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ log 10,000, ठीक है, ये हो गया। सो दिस विल बी log p और ये log 10,000 यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा आपका माइनस log 10,000, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 1 बच रहा है दिस वे। log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो ये हो जाएगा log ऑफ p अपॉन दिस इज 10,000 एंड दिस इज इक्वल टू 1 है तो 1 को मैं log e भी लिख सकता हूँ, ये आपको पता है। 1 आई कैन राइट log e ऑल्सो, सिंस log e का वैल्यू 1 होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिंस वैल्यू ऑफ log e इज़ 1, ठीक है। बोथ साइड आपका log कंपेयर हो जाएगा तो log जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका p अपॉन देखो 10,000 इज इक्वल टू e बच रहा है, हमें p का वैल्यू चाहिए। हाँ तो p इज इक्वल टू हो जाएगा e मल्टीप्लाइड बाय देखो ये 10,000, तो p इज इक्वल टू e का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। e का वैल्यू कितना दिया है देखो हमें यहाँ पे 2.7182 हमें यहाँ दिया है 2.7182 और ये मल्टीप्लाइड बाय 10,000 है। तो डेसिमल के बाद 40 है और यहाँ पर भी 40 है, तो डेसिमल आपका जाएगा तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 27,182। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, देयरफॉर पॉपुलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर, हाँ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 25 ईयर विल बी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 27,182 फाइनल आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिस्टमेटिक आप सॉल्व करते जाओगे, लॉजिक ध्यान में रखो, आपको इजीली आते जाएगा। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमें दिया है रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम दिया है। इफ p% ऑफ अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर what % of amount of radium will be left after 2 years दिया है। तो रेडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एज द टाइम पासिस द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विल बी डिक्रीज होते जाता है ये। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, तो आई विल राइट हियर लेट x बी द, हम लिखेंगे लेट x बी द अमाउंट, हाँ लेट x बी द अमाउंट ऑफ रेडियम, लेट x बी द अमाउंट ऑफ रेडियम एट टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो यहाँ पर t,
लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ रेडियम एट टाइम टी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियम डिकम्पोजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हो जाएगा देखो आपका डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रपोर्शनल टू, ये हो जाएगा x, वेयर x इज द अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट एट द टाइम t। अब आपको मालूम है क्या करना है, ये हो जाएगा देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू, हम इसे लिखेंगे माइनस k इंटू एक्स, आपको समझा रहेगा, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब भी डिक्रीज होगा, अमाउंट डिक्रीज होगा, डीके होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो नेगेटिव आता है, यहाँ पे माइनस के आता है। और अगर पॉपुलेशन है, उसका ग्रोथ है, इंक्रीज है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का सम सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना है। dx x को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो dx अपॉन x हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के dt वहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी हो जाएगा ये। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है लॉग एक्स होता है, माइनस के इंटू 1 का इंटीग्रेशन टी आएगा और ये प्लस सी हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है ये जनरल सॉल्यूशन यूज़ करके हमें वहाँ से आंसर निकालना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है। दो क्या लिखा है, इफ़ पी परसेंट ऑफ अमाउंट डिसअपीयर्स इन 1 ईयर, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पर इनिशियल अमाउंट ऑफ जो रेडियम है, यहाँ पर जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम वो आपको दिया नहीं है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x इक्वल टू x0 बी द इनिशियल, हाँ बी द इनिशियल अमाउंट, हम लिखेंगे यहाँ पे बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम, ठीक है, बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम व्हेन टाइम क्या लेंगे हम t इक्वल टू 0, बिकॉज इनिशियल कंडीशन में हम टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम है हमें दिया नहीं है, तो इसलिए हमने अज्यूम किया कि लेट x इक्वल टू x0 बी द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियम प्रेजेंट एट अ टाइम t इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू x0 और t का वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x का वैल्यू आप पुट करोगे x0, दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू जो है 0 हो गया और ये प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस आई कैन राइट लॉग x0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको c मिल जाएगा, इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो हमें देखो c का वैल्यू मिल चुका है लॉग x0। तो ये जो c का वैल्यू मिला है ना आपको लॉग x0, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में अगेन। तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू लॉग x0 इन इक्वेशन नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, देखो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, लॉग x तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, और ये माइनस के टी भी ऐसे ही रहने वाला है, प्लस c को रिप्लेस करना है, c के प्लेस पे हम लिखेंगे लॉग x0। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लॉग x0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x, लॉग x0 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो माइनस हो जाएगा, ये लॉग x0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी हो जाएगा। सो दिस इज लॉग ऑफ x अपॉन दिस इज x0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के इंटू टी हो जाएगा। देखो इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, हाँ बाद में यूटिलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग, इफ़ p परसेंट ऑफ अमाउंट डिसअपीयर्स इन 1 ईयर। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन टाइम t इक्वल टू 1 ईयर p परसेंट ऑफ द अमाउंट डिसअपीयर्स, यानी कि हमने x इक्वल टू कितना लिया था, x0 लिया था ना, तो x0 का p परसेंट डिसअपीयर हो जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे दिया है आफ्टर 1 ईयर
जो अमाउंट है x0 वो कितना परसेंट डिसअपियर हो रहा है, देखो यहाँ पे इफ़ p% ऑफ द अमाउंट डिसअपियर्स इन 1 ईयर। तो x0 हमने इनिशियल अमाउंट लिया है, उसका p% जो है वो डिकम्पोज हो जा रहा है, मतलब डिसअपियर हो जा रहा है। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x0 माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे p% ऑफ x0। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो यहाँ से मिलेगा x=x0 माइनस p% मीन्स p/100 हो जाएगा, ऑफ x0 मीन्स यहाँ पे x0 हो जाएगा। सो दिस x= आई कैन राइट x0 में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस दिस इज p/100। तो x= हो जाएगा x0 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 100 माइनस p और डिवाइड बाय देखो ये 100 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब देखो हम क्या करेंगे, t का वैल्यू 1 और x का वैल्यू ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम, हाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, x के प्लेस पे लिखना है x0 इंटू दिस इज़ 100 माइनस p डिवाइड बाय ये 100 हो गया आपका, ठीक है। दिस वन एंड दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पर है के टी और ये प्लस सी दिया हुआ है। और देखो माइनस के टी का वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पे वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब देखो मैं टी का वैल्यू कितना दिया है, 1 ईयर दिया है ना, तो मैं टी का वैल्यू 1 भी यहाँ पर पुट करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ब्रैकेट में देखो x0 इंटू ये 100 माइनस p डिवाइड बाय 100 है, क्लोज द ब्रैकेट, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू 1 है तो माइनस के हो जाएगा, और प्लस सी का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है इक्वेशन 1 में, लॉग x0 है, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग x0। हम यहाँ से ट्राई करेंगे कि हमें k का वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस के नेगेटिव है ना, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, तो पॉजिटिव k हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर log x0 है, ये पूरा टर्म वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ ब्रैकेट में दिस इज x0 इंटू 100 माइनस p डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 100 है, क्लोज द ब्रैकेट। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इसे देखते क्या मिलता है हमें। तो ये जाएगा k इज इक्वल टू लॉग का प्रॉपर्टी, हाँ तो लॉग ऑफ माइनस है, डिवीजन हो जाएगा, सो दिस इज x0 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा देखो x0 इंटू ब्रैकेट में 100 माइनस p डिवाइड बाय 100, ये वैसे हो जाएगा। x0 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली हमें k का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे k इज इक्वल हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ पर आपका बच रहा है 1 अपॉन दिस इज 100 माइनस p डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 100 है आपका। तो अगेन अगर मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ना, तो मुझे ये मिलेगा log 1 माइनस लॉग ऑफ दिस इज 100 माइनस p डिवाइड बाय 100, डिवीजन सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। log 1 का वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है, तो 0 माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस p डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा देखो आपका 100 आएगा, ठीक है। तो हमें देखो k का वैल्यू मिल गया है माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस p डिवाइड बाय 100। यहाँ तक तो समझा हमें, k का वैल्यू मिला माइनस लॉग ब्रैकेट में 100 माइनस p अपॉन 100। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 1 में है log x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस k का वैल्यू, हाँ k का वैल्यू मुझे पुट करना है माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस p अपॉन 100। तो ये माइनस और ये माइनस आपको प्लस दे देगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर तो t तो है ही आपका, तो मैं t पहले लिखता हूँ, और k का वैल्यू है देखो आपका log ऑफ दिस इज़ 100 माइनस p डिवाइड बाय 100, फिर प्लस c देखो आपको दिया है, और c का वैल्यू हमने निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में log x0। तो ये हो गया देखो आपका log x0 हो गया। दिस वन सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज़ log x0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log, और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका t इंटू लॉग ऑफ ब्रैकेट में 100 माइनस p डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो log को कॉमन ले लूँगा, प्रॉपर्टी है, तो ये x अपॉन x0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू t इंटू लॉग ऑफ 100 माइनस p डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 100 हो गया आपका।
तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज है व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद कितना परसेंट ऑफ रेडियम अमाउंट बचेगा। तो अभी सिंपली क्या करना है, जो ये फाइनल इक्वेशन मिला है ना, यहाँ पे जस्ट आप टी का वैल्यू 2 पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन आई विल राइट हियर व्हेन टी इक्वल टू 2 ईयर, आपको एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो टी का वैल्यू 2 पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ दिस इज x अपॉन x0 और टी का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ ये 100 माइनस पी डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग के पहले 2 से इनटू है तो लॉग के बाद जो नंबर है उसके पावर में 2 चला जाएगा। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, लॉग ऑफ x अपॉन दिस इज x0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में 100 माइनस पी डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे 2 जो है ना वो देखो पावर में चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं ना, बोथ साइड लॉग को कंपेयर कर सकते हैं। तो लॉग को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन x0 इज इक्वल टू 100 माइनस पी एंड डिवाइड बाय ये देखो 100 है और ये होल स्क्वायर है, ठीक है। दिस वे देखो यहाँ से हमें x मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू x0 वहाँ पर जा करके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, हाँ। तो x0 इंटू दिस इज 100 माइनस पी डिवाइड बाय 100 और ये देखो आपका होल स्क्वायर है। थोड़ा और हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं तो x इक्वल टू x0 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, सेपरेट कर दो तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस दिस इज p अपॉन 100 का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज फाइंड द परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ये हमने क्या निकाला है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, बट हमें निकालना क्या है, परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमें क्या करना होगा, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज लेफ्ट, हाँ, परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो x0 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 100 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इंटू बोल रहा है परसेंटेज लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो 100 अपॉन कितना करेंगे हम यहाँ पर देखो x0 करेंगे तो x0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, दिस x इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1 माइनस पी अपॉन 100 द होल स्क्वायर इंटू 100 मिल रहा है, ठीक है। 1 माइनस पी अपॉन 100 द होल स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर 100 मिल रहा है। थोड़ा सा और ये मॉडिफाई हो सकता है देखो यहाँ पे, तो ये x इक्वल हो जाएगा, ये 10 को ये 100 को मैं 10 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ये 10 का स्क्वायर और ये स्क्वायर में कंबाइन करूँगा ना तो मुझे मिलेगा 10 इंटू 1 माइनस पी अपॉन 100, देखो ये पूरे का स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा ये, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। 10 से ब्रैकेट ओपन करोगे अगर आप ना तो x इक्वल टू 10 से ओपन किया तो ये देखो 10 हो जाएगा, माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10p अपॉन 100, तो ये p अपॉन 10 हो जाएगा एंड दिस इज़ द होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर्स, कितना 10 माइनस p अपॉन 10 द होल स्क्वायर। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट कर दिया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल 6 एक्सरसाइज था, 6.1 से लेकर के 6.6 तक, और बहुत सारे नंबर्स ऑफ सम्स थे। हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हमारा ये चैप्टर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब जस्ट आपका मैथ्स 2 में जो 2021 का सिलेबस है, जस्ट आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है, दोनों भी स्मॉल चैप्टर है। एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।